वाली पौन रेखा। एक दिन पौन रेखा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सखियों के साथ चले वन विहार करने। अपनी सखियों को बुलाया और गई वन में विहार करने। और जब वो वन विहार करने गई, आए राजन, उस समय बड़े आनंद के साथ, जिस समय सुंदर सुहावना मौसम, वन में फूल खिले हुए, भौरे गुंजार कर रहे हैं, सभी प्रसन्न हैं, सबको आनंद मिल रहा है। गाती बजाती सखियां अलग अलग हो गई। सखियों का जो डेरा था बिखर गया। पवन रेखा अकेली हो गई। उस समय पवन रेखा के सामने एक राक्षस आया, उग्रसेन का सुंदर रूप धारण करके, जिसका नाम है दुर्मलिक। दुर्मलिक नामक राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया। और उस समय बड़े भाव के साथ धोखा देकर नीच ने किया सती से भोग। समझ नहीं पाई पवन रेखा उस समय बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ, दे दीप्यमान सुंदर स्वरूप सुहावने मौसम में उस समय दुर्मलिक ने रमण किया और गर्भ ठहरा पवन रेखा को। समय व्यतीत हो रहा है। कुछ समय पर्यंत, कुछ समय बाद गर्भ से सुंदर बालक जन्म लिया, जिसका नाम हुआ कंस। महान दुराचारी, अत्याचारी, पापाचार करने वाला नन्हे मुन्ने बालकों को देख सुंदर सरोवर में डाला है। ऐसा अत्याचार किया कंस ने। बचपन में बच्चों के अपने कितने बच्चे ही मार दिए। कुछ काट नदी में डाल दिए, कुछ अवघट घाट उतार दिए। गौशाला कहीं जल रही थी, देवालय कहीं टूटते थे। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, मुनियों के हाथ फूटते थे। हाहाकार मच गया कंस के अत्याचार से। उसने ऐलान कर दिया कि कोई पूजा पाठ यज्ञ जप तप हवन नहीं करेगा। यही नहीं, अपने पिता को उठा करके पकड़ करके कारागार में बंद कर दिया और कहा, यही अब आप अपने आप को सजाओ। बेशरम बेहया बेगैरत ये जरूर के ऊपर है। ऐसी बेशर्म बन करके शास्त्र कहता है कि बेटा नालायक तजय तजय स्वार्थी यार। बेटा नालायक तजय तजय स्वार्थी यार। अगर पुत्र को पुत्र हो जाए, कहना ना माने, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। जो कुछ हो आवे उसके हिस्से में उसको दे करके जिसमें वो खुश हो वो कर देना चाहिए। तत्काल सोचना नहीं चाहिए।
बेटा नालायक तजय तजय स्वार्थी, अगर मित्र स्वार्थी हो तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। और तज दे आलस्य भरा चेला, अगर शिष्य आलसी हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। बेटा नालायक तजे तजे स्वार्थी यार, हरियाली क्यारी तजे तजई निलज्जी नारी। जिस स्त्री के पास लज्जा ना हो, शर्म ना हो, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ पृथ्वी कंपायमान हो गई। हाहार करते हुए माता पृथ्वी देवताओं के साथ भगवान के पास पहुंचती है। बड़े आनंद के साथ रोती थी पृथ्वी जहां, माता पृथ्वी कंस के दुराचार से कंपायमान हो गई, रोने लगी। रोती हुई पृथ्वी को देख करके देवता इंद्र, वरुण, देवराज इंद्र, यम, कुबेर, शशि, सूर्य, सभी लोग अपने देवगुरु बृहस्पति को साथ में लेकर के पधारे। कहा, क्यों रो रही हो अये वसुंधरे, आपको क्या कष्ट है? देवी पृथ्वी ने कहा कि ये देवताओं, देखो इतना भूतल का भार अब मुझसे उठाया नहीं जाएगा। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता। ऐ नाथ, ऐ नारायण, ऐ भगवान, देवालयों में कट रहे गो बैल धड़ाधड़, दीनों का बुरा हाल दिखाया नहीं जाता। मैं नहीं देख पा रही हूं इतना अत्याचार। इधर बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, मुंह बंद, कलम बंद, सभी बंद कारोबार, सभी के मुख में ताला लगा हुआ है। कोई धर्म नहीं करने पा रहा, भगवान का गुणगान नहीं हो रहा। हाय प्रभु, सभी मतलबी हो गई। क्या होगा? आज कंस इतना अत्याचार कर रहा है, कंसासुर सिंह बन गया। ऐसे बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ माता पृथ्वी दुखियों की आवाज तो है कृपाण की धार, नभमंडल को भेद कर पहुंची वही पुकार। अपने भक्तों की विपदा सुनकर के मेरे गोविंद बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ कहने लगी, ऐ पृथ्वी, ए वसुंधरे, ऐ मुनिवृंदो, रो रो कर मुझे रुलावो ना। ए वसुंधरे, निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनावो ना। भगवान ने कहा, मत रो। देवताओं को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी पर यदुवंश में, यादव के रूप में जन्म लो, और मैं सबका कल्याण करने के लिए आ रहा हूं। समय निश्चित है, कुछ ही समय में आपकी विपदा दूर हो जाएगी। पृथ्वी फिर पृथ्वी हुई गए विप्र सुखमान, फिर आपस में भेंट कर सबने किया बयान। सभी देवता आपस में प्रसन्न मुद्रा से वापस आए। माता पृथ्वी वापस चली आई। इधर सभी देवता प्रसन्न है कि मेरे गोविंद आएंगे। इधर उन्हीं दिनों में कंस के
यहाँ हुआ उत्साह, देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। कंस ने अपनी बहन जो चचेरी बहन थी, जिसका नाम देवकी था, जो देवक की पुत्री थी, उसका विवाह महाराज वसुदेव के साथ किया। और जब विवाह करके रथ पर बिठाकर लेकर चला, रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को आप ले जा रहे हो, इसी के 8वें गर्भ से आपकी मृत्यु होगी। आपका 8वां गर्भ, इसी का 8वां गर्भ आपका काल बन करके आएगा। जैसे सुना आकाशवाणी की बात महाराज कंस ने उस समय रथ को रोका, अपनी म्यान से तलवार को निकाला, देवकी को मार देना चाहा। कहा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो कौन कहां से आएगा। महाराज कंस ने कहा, अरे राजन, आपकी ये बहन है, तुम तो ठहर कंस पापी, मार नहीं पाओगे। राजा हो भोज वंश के, कहा क्यों कलंक ले रहे हो, विधाता जो करता है अच्छा करता ही। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ समझाया महाराज कंस को वसुदेव ने। कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि इसके गर्भ से जितने पुत्र जन्म लेंगे मैं आपके सामने ला करके कर दूंगा, जो इच्छा होगी आप करना। कहा कुछ नहीं। देवकी वसुदेव को महाराज कंस ने बंदी बना लिया और कारागृह में, जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। इधर आचार्य सुग्रीव जी कहते हैं कि राजेंद्र, समय बीता और देवकी ने सबसे पहले कीर्तिमान नामक पुत्र को जन्म दिया। महाराज वसुदेव लेकर के आते हैं और जब लेकर के आए महाराज कंस के सामने पहुंचे, कहा कि राजन, ये देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र की उत्पत्ति हुई है। कंस ने कहा, हमें तो 8वें गर्भ से मतलब है, इसे ले जाओ। वसुदेव लेकर चले आए। बाबा नारद पहुंचे, 8 लकीर पृथ्वी पर खींचा। कहा कि अरे राजन, क्योंकि उन 6 पुत्रों का कल्याण होना था, भगवान के परम पद को प्राप्त होना था। कहा नारद ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, इधर से भी और उधर से भी दोनों तरफ से गिनती किया। कहा कौन हो जाए ये पता नहीं है। सिपाहियों से कहा जाओ वसुदेव को बुला करके लाओ, और सिपाही गण गए, वसुदेव को लेकर के आए। कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र के पैर को पकड़कर घुमा करके पृथ्वी पर पटका और उसका प्राणांत कर दिया। महाराज कंस ने यही नहीं, यही नहीं करुणेश ने ऐसे 6 पुत्रों को, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋतुजेन और ऋत्विजसेन, ऐसे 6 पुत्रों को मार दिया महाराज कंस ने। जब 7वें गर्भ की बारी आई, भगवान नारायण ने ऐसा उपाय किया कि सच्चाई में वो जादू है, करता प्रभाव है पत्थर पर। आगे कहना है हमें हरि माया का हाल। भगवान ने अपनी माया चली और गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल देवी रोहिणी उदर में तेज दिया वो डाल। योग माया भगवती को भेजा
भगवान ने और कहा जो गर्भ पल रहा है उसको खींच करके ले जाओ, रोहिणी के उदर में प्रवेश करो और स्वयं विराजमान हो जाओ वहां। आज उस सुंदर कन्या को ले जा करके ले आए और उस गर्भ को खींच करके, जिनका नाम हुआ बलराम, उन्हें रोहिणी के उदर, रोहिणी के यहाँ विराजमान किया और स्वयं योग माया भगवती महाराज कंस के, वसुदेव के द्वारा महाराज कंस के हाथ में पहुंची और पैर पकड़ा, घुमाया, दिया चक्कर, घुमाते 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 योग माया भगवती हाथ से छूट करके आकाश मार्ग की तरफ गई और हाहाकार हुआ। समझे खंडन मात्र से उसे कंस वसुदेव, इधर रोहिणी उधर से प्रगटे श्री वसु बलदेव। योग माया भगवती ने कहा कि मूर्ख, चिंता मत करो, आपका काल रोहिणी के पास पल रहा है। देवकी ने प्रार्थना किया, भैया इसको छोड़ दो, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने पर नहीं माने महाराज कंस। वो हाथ से छूटकर चली गई। वही योग माया भगवती आज त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। देवी वैष्णवी के रूप में हनुमान जी का पताका लहरा रहा है। इस कलिकाल में हमारा आपका कल्याण करती हैं। सभी भक्त जाते हैं दर्शन करने माता वैष्णो का। ऐसी मेरे प्रभु ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तरह तरह से अपनी लीलाओं का अवलोकन कराया। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, छोटागर पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। साधन घोर घटा बूंदों की तनिक रिंझनी थे, छोटा गल यही विश्व विदित भाटों की कृष्ण अष्टमी थी। उसके बाद 8वें गर्भ मेरे गोविंद आए और बड़े सुंदर स्वरूप में दे दीप्यमान अर्धरात्रि की वेला में भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद ने जन्म लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। उसी कारागार में मेरे गोविंद का जन्म हुआ। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप लोगों ने ऐसी दे दीप्यमान कथा को श्रवण किया। आप सभी बड़भागी अनुरागी ऐसे गोविंद के लीला का अनुकरण कल की कथा में करेंगे। और आज एक मंगल गीत, उसके बाद भगवान की कृपा, आरती और प्रसाद। आजू के दीना वासु हावन अति मना, भावन अति मना, भावन हो रमा जन्म है के सजे हरिया जगत दुखा कारण, जगत दुखा कारण हो। लगन बुधवार अष्टमी की रतिया, अष्टमी की रतिया हो रामा कृष्ण जी जन्म जे हलिया जगत दुखा कारण, जगत दुखा कारण हो।
के कर्तव्यों द्वारा 51 मुद्रा भेंट होनी। भगवान इनका उत्तरोत्तर विकास करें। आप लोग भैया के मुखारविंद से मंगल गीत सुने और हम आपको कल की कथा में बाबा आनंद के यहाँ जन्मोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। ऐसी पवित्र कथा आप सुनेंगे। पूतनावध, अगासुर, बकासुर, शकटासुर इत्यादि राक्षसों का वध करते हुए महाराज कंस तक के वध की कथा आप लोग सुनेंगे। आप सभी बड़भागी अनुरागी बड़े भाव के साथ आनंद के साथ भगवान के दीदीप्यमान सुंदर स्वरूप का अवलोकन करें और मंगल गीत श्रवण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बधैया बाजे आंगने में बधैया